वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता ही है आज बहुत फैंटास्टिक दिन है, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं मेरठ। आपको पता ही है बहुत ही स्पेशल काम के लिए। इनको बता रखी थी ना। हाँ गाइस को पता है। हम 1 महीना पहले अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आए थे दिल्ली से, जल्दी निकल। जो कि आपको पता ही है। तो आज हम उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं आज हम आपको वही बताने वाले हैं। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी डिग्री रोकी नहीं सॉरी मार्कशीट रोक लेती CCS यूनिवर्सिटी ने कि जब तक हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक हमें मार्कशीट नहीं मिलेगी। हमने जो भी कोर्स किया है CCS यूनिवर्सिटी से, तो आज हम पहले अपने कॉलेज जाएंगे जिसमें हमारा एडमिशन था, फिर वहाँ से हम अपना कोई सर्टिफिकेट साइन वाइन करवा के उसको लेके जाएंगे मेन CCS यूनिवर्सिटी। वहाँ से अपना काम कराएंगे, फिर आगे क्या इंजॉयमेंट करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं आज। ओके गाइज, आपसे मिलते थोड़ी देर में नीचे उतरने के बाद। हमारी मम्मी साहब मेरी से क्यों आज मम्मी को घर का काम खुद करना पड़ेगा गाइज, आपको पता ही है। रोज वर्षा करके जाती है तो नहीं करती वर्षा का मेरी लौंडिया। ओके गाइज, हमें 10 बजे तक पहुंचना था, लेकिन हम 9 बजे यहीं से नहीं निकले हैं, तो हमारे घर वाले लेट कर देते हैं कभी कभी। अब हम अपना झोला उठाते हैं और चलते हैं फाइनली गाइज। ओके, तो मिलते हैं आपसे। चक्कू पे लगा खून हटाना तो पड़ेगा, मम्मी का फर्ज है निभाना तो पड़ेगा ना मेरी जान। जान तो जब जान तो जब होंगी जब हाँ मेरी जान। रुक जाओ, जल्दी से हमारा नाश्ता पानी रख दीजिए। वैसे तो हम खाएंगे नहीं आपके बनाया हुआ खाना, हम बाहर जाके खाएंगे हम कुछ अच्छा कुछ। और जो ये लेके आइए पर मत लेना बस्ती। आप काय की बरती हो? हाँ, कार्तिक की बरती। आदमी दुनिया में कितने पाप करता है और देखो व्रत रख के भगवान को मनाता है। ऐसा अच्छा नहीं होता है, भगवान जी भी जवाब मांगेगा। पाप ही नहीं होंगे तो पुण्य कैसे होंगे? लड़की से बर्तन धोआती हो इतने पाप करके तो आदमी पुण्य करता है, अगर पाप ही नहीं होंगे तो पुण्य करने की जरूरत ही नहीं इंसान को। पाप ही करते रहो, पुण्य की जरूरत क्या है? प्रसाद तो फिर भी मिलेगा ही। शाबाश। सुबह सुबह बिरयानी पे लग गई। बेचारे ने घर ना मिले तो क्या करेंगे? इनकी दुर्गति है। थोड़ी देर पीछे ये पागल हो जाएंगे। और पतीला कितना बड़ा है इनका? यूं तो कुछ भी ना है, वैसे भी कराया यूं ऑनलाइन भी। 2-3 आदमी तो इस पतीले में ही बैठ जाएंगे। हमारे चाचा हमारे साथ जा रहे हैं गाइस। जैसे कि आपको पता ही है ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हमें साथ ले जाना पड़ता है कि वहाँ पता नहीं कौन से लॉ की जरूरत पड़ जाए बताने की। तो एकदम लॉ कर रखी है हमारे चाचा ने, एकदम बता देते हैं। कोई सा भी कानून मुंह पे फेंक के मारते हैं। असंभव! सबको उनके औकात बता देते हैं कानून बता के। तो गाइस अब हम आपसे मिलते हैं पहुंचने के बाद। ये हमारे पापा जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। चले भाई। महंगी लग रही है तुम। नहीं छोड़ो, अल्लाह सही लग रही है एकदम मलूक से बालक का ही। लिखित में दिया जी आज हम जा रहे हैं सामूहिक रिजल्ट लेने के लिए, और उसके बाद हम रास्ता में मिलते हैं। खड़ी है 2 बाउंसर गैल ले जा रहे हैं जी। हम हल्के फुल्के आदमी है ना, तो हम थोड़े मजबूत लड़कों को लेके जा रहे हैं अपने साथ। ओ पता नहीं है हम कौन है। अब आ चुके हैं अंदर अपने कॉलेज में। अब लेते हैं अपना एक जो है कागज़ कोई जिसमें स्टैंप लगाएगा कॉलेज कि हाँ भाई हम यहीं से पढ़े हैं, एक प्रूफ मिलेगा मतलब। तब हम जहाँ से जाएंगे CCS यूनिवर्सिटी मेन। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ कौन सा कागज़ मिलता है हमें, उसके बाद दिखाएंगे हम आपको आगे का प्रोसीजर। हमारे एक चचा हमारे साथ आया, आपको दिखाई दिया था। हमारे कॉलेज से हमको ये फॉर्म दिया गया है, और हर कॉलेज अलग अलग तरीके का फॉर्म देता है शायद से। तो हमारे कॉलेज से फॉर्म मिला है जिसको हमें साइन करके अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करना है, जिससे हमारा माइग्रेशन जमा होगा, रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा माइग्रेशन है जो 15 दिनों बाद आया था, जब हमने अप्लाई किया था उसके बाद। तो ये जमा होगा जब रिजल्ट मिलेगा। प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, चलते प्रिंसिपल मैम से मिलने। इस पे स्टैंप लगेगी बस। करिए इसी कागज को हमसे एडमिशन के टाइम मांग लेना, तो हमें दिक्कत ना हो ये रिजल्ट के टाइम पे। ये एडमिशन के टाइम पे तो मांगा नहीं,
अब मांगा है इन्होंने, जब रिजल्ट का आया नंबर की आगे से यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं दिया हमारा। क्यों नहीं दिया बता? थोड़ा सा यूनिवर्सिटियाँ लालच करती है कि एडमिशन जल्दी मिल जाएगा बच्चे से, जितने कम कागजों में एडमिशन हो जाएगा। अब इन्हों को आगे से यूनिवर्सिटी कर देती है, रोक देती रिजल्ट, फिर ये हम बच्चों को परेशान करते हैं। कागज़ तो देने होते ही हैं। खैर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारा बीपीएड सब्जेक्ट है, इसलिए हमको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। हमें नहीं पता थी, हम पढ़ाई लिखाई के डिपार्टमेंट में आ गए, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है जी, चलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है वकील साहब, मार्कशीट कहाँ पे मिलेगी? इस चीज का बीपीएड की। बीपीएड का जाना है मैडम आगे वाली बिल्डिंग में चले जाओ, इतना हमें भी बीपीएड का ये बच्चे को पूछे, वाइट वाले को। भैया मार्कशीट कहाँ पे मिलेगी? कौन से कोर्स की? बीपीएड। है? बीपीएड बीपीएड की सारे प्रिंट लो, बैंक पे जमा कर दो। प्रिंट क्या क्या? यही नेट के बैंक पे सबमिट कर दो। अब हमें जाना पड़ेगा जी इंडियन बैंक के। यहाँ पे कोई माइग्रेशन लेट जमा करने की फ़ीस है 250 रुपये, इसलिए हम अब बैंक जा रहे हैं जी। अभी मिलते हैं आपसे। धूप हो रही बहुत तेज। सर माइग्रेशन जमा करना है सर। हाँ माइग्रेशन इग्नू का है, या सीसीएस में जमा करना है बीपीएड। कोई फॉर्म भरना होगा? ये फॉर्म भरना होगा आपको अगर आपने लेट माइग्रेशन दिया है तो। अब इस फॉर्म को भर लेते हैं, फिर आपसे बात कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं मतलब। वो तो थोड़ा है। और ये योगी की सरकार, ये ठाली है, ये कुछ ना कर रही है, यहाँ पे आई है घूमने। अभी ने पेपर ना पता कौन से तो लगाने हैं, फोटो क्या खींच के करना लाई, है? रुक जा। फोटो खींच के? हाँ तो अपनी फोटो खिंचवाना है और कुछ काम करना नहीं। अरे फोटो खींच के लाई हूँ, अभी उतने कागज निकालने हैं जो ये हाँ, फोटो निकाल आ रहा है इनकी। कोई मेरे को वो कर लेगा, हाईजैक कर लेगा तू। तो भाई साहब आज हम आए हुए हैं धक्के खाने के लिए, क्योंकि आपको हमने बताया था अभी हम आए हैं इंडियन बैंक के पास छात्र सहायता केंद्र पे आए थे हम। तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे कुछ दस्तावेज जमा करोगे आप। आगे जाना रुक जाना, आगे जाना है। कुछ दस्तावेज जमा करने हैं, तो जिसके लिए हम फोटोकॉपी लगेगी, प्रिंट आउट लगेगा, स्टैंप लगेगी। स्टैंप के लिए जा रहे हैं अब हम पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि आपको बताइए आज हम धक्के खाने आए तो प्रॉपर धक्के खा के जाएंगे। यही काम जो हम खुद कर रहे हैं, यही काम दलाल कर सकते हैं 1200 रुपये में, 1500 रुपये में, 1200 रुपये, 1200 रुपये में, 1500 रुपये में। तो पूरा ऑप्शन था हमारे पास पैसे वेस्ट करने का, पर वो पैसे हम बचाएंगे और खाने जाएंगे। चलो गाइस अब हम पहले खुद धक्के खा लेते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं 50 रुपये की स्टैंप लेने के लिए। मैं स्टार्ट करके दे दूँ, ओल्ड मॉडल है। कहाँ गए हो घर गाड़ी वाले? थोड़े अच्छा बिना गाड़ी। अच्छा पुराना मॉडल है इसलिए बोल रहा है। उल्टे गियर है इसमें। इसमें ब्रेक उस साइड है, इस साइड है। कितने साल पुरानी अंकल जी है? वो करना पड़ता है ना जी, कंप्रेसर में। बढ़िया चीज है, ले लें फिर? ना लगाए नई वाली तो है, पर ये ऐसे स्टार्ट करके ना देगी कभी। अंकल की बुलेट बढ़िया मस्त एकदम। खुले 50 रुपये, 6 रुपये और चाहिए टिकट खरीदने के लिए। तो अभी पैसे लेने गया हमारा भाई। स्टैंप तो लगवा लो इन जगह। इस पे स्टैंप भी लगवानी पड़ेगी, ऐसे चल जाएगा काम। ये स्टैंप भी है वैसी वाली। पानी तो थूक से चिपकाते थे ना, वैसे भी चिपक जाता है। मिस्टर बीन चिपकाता था थूक से। ठीक। गाइस हमने डॉक्टर को बुलाया है, बिल्कुल एकदम डॉक्टर की राइटिंग में लिखने के लिए, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, जैसे कि इनका मानना है। मैं तो नहीं मानती हूँ वैसे,
पर इनको मानना है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए इन्होंने अपने हाथों इसीलिए इन्होंने अपने हाथों से लिखा है एड्रेस, ताकि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे मेरी मार्कशीट पहुंच जाए। मेरा नंबर डालियो। ओके, मेरा नाम भी लिखना है, कभी अपना नाम लिख दो। इतनी सारी टिकट दी है इन्होंने हमें। कल दे दो तो और भी नहीं है, कल आज नहीं मिल पाएगा, आज दे देते तो ना ना आज नहीं, देखो लंच के बाद दे रहे हो ना, बनने जा रहे हैं। नहीं प्रिंट भी निकालना, प्रिंट भी ऐसी प्रिंट निकाल देंगे। अरे नहीं, हाँ हाँ, ये रिपोर्ट लगा करके भेज देंगे हमारे कंप्यूटर रूम में, जहाँ कल कभी जाऊँगा तो मैं डॉक्यूमेंट दे के जाऊँ। पेमेंट पहले लोगे या अब आ जाऊँगी? पेमेंट तो पहले ही ना ना पहले लेना नहीं भी, इसमें 500 रुपये देख के जाने पड़ेंगे। ऐसा हो जाए घर पर रखिए अपने पैसे लगा के, और लेने ना आया कोई, तू भी बंद और मैं भी बंद हूँ। कभी पैसे भी दे दिए और हवाई बात। ना 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 वो क्यों? फिर ऐसा हो हमारे घर पहुंच जाए मार्कशीट, फिर तुम्हारे पैसे हम ना देता। हाँ, ऐसे तो मैं भेज दूँ ना, मैं तो व्हाट्सएप पे भेज के जो है जब अपने पास अच्छा, पहले मार्कशीट भेज दो, फोटो सबूत। पोस्ट वाले कितने दिन में भेज दें घर पर? वो तो स्पीड पोस्ट है, एक दिन में भी भेज देते हैं। ना 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 भेज तक स्पीड पोस्ट ना एक दिन नहीं, वो तो कोरियर से भेज देंगे तुम। अब जो है तुम्हें करना हो डिसीजन कर लो, क्योंकि हमें डाक भेजनी है। आओ निशानी। प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ये है बिना दिमाग के लोगों के काम, जिनका घुटनों में होता है। अब हो चुका है लंच, हम कर रहे हैं वेट लंच ओवर होने का अपने दस्तावेजों को लेकर, क्योंकि हमें करवाना है फ्री में काम, वरना 1500 तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमें आज चाहिए सर्टिफिकेट अर्जेंटली बेसिस पे, हमने किसी से बात की है तो वो हमें बताया है कि यहाँ 214 नंबर कमरे में जाओ और काम करवा के आओ। तो देखते हैं 214 में काम बनता है कि नहीं बनता, वरना फिर 15 दिन की तो बात गई। देखते हैं आज क्या होता है, मिलती है कि नहीं मिलती। ये सरकारी बिल्डिंग पे इन्होंने घर बना रखा है, बाथरूम में जाके भी थूक सकते हैं। सिविक सेंस नहीं है भाई। लेकिन नहीं जी, सिविक सेंस थोड़ी छोड़, ये तो नॉर्मल भी साफ सफाई की बात है, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। चमक रहा है वो ना टेल। फर्श तो चमक रही है जी, सरकार की क्या गलती है, काम वाले लगा रखे हैं। लेकिन इसका क्या करें, जो आदमी खुद गंदे करके जा रहे हैं। दीदी ने थूका, देखा मैंने कहा थूका, देखा मैंने। मैं गुटखा चबाती हूँ, और मैं गुटखा चबाती हूँ, देख के बताओ, गुटखा चबाती हूँ। मैं गुटखा चबाती हूँ। कोई तुझे देख के बोल देगा, मेरे को देख के तो नशेड़ी भी कहेगा तुम मेरी मत तुझे तो बिहार से पकड़ के लाए हैं, तुझे देखते ही बोल देंगे ये तो जी खाता है गुटखा। अरे चुप रहे, बकचोदी मत कर। चाचा बिन वो वीडियो ससुरालिया देखेंगे। अजी हमने तो लड़का शरीफ ढूंढा था। अरे दीदी वो 60 ml का पैक कहाँ गया मेरा? चलो गाइस देखो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर साफ सफाई पूरी वो रखा करो। अरे यार चाय के लिए थोड़ी अफीम दे देना यार। चाय की क्या लफीम, हाँ वो मेरी चांदी की डिब्बी में थी। वो भी पापा देंगे आपको, गाड़ी में लेके आए हैं तेल लगा के अफीम की डिब्बी पे। क्या बोला तूने? यहाँ पर ही गुटखा देख के मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। इधर साफ कर दो, मना कौन कर रहा है? वीडियो बनाने लग जाएंगे इसी की। साफ कर दो, हाँ मैंने थूका है। वो वीडियो हमें यहाँ से साइन करके दे दिए 214 से। अब देखते हैं यहाँ से, ये 214 रूम है, यहाँ से साइन करके दिए हैं। अब इसको लेके जाना है ऊपर 308 में, पता लगेगी कि यहाँ होगा कि नहीं होगा काम। अब हम आए हैं कंप्यूटर सेंटर में। हमारे को एक सर ने बोला कि आप वहाँ जाओ और गार्ड को ये पेपर्स दे दो, जो उन्होंने मुझे साइन करके दिए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, तब बताते हैं आपको। तो गाइज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा काम बन चुका है। रिक्वेस्ट करने से ही एक सर थे, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि जी हमें कहीं देना है, बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हमारा काम लगभग 90% पूरा कर दिया है। अब एक भैया हैं जिनको हमें ये देना है, दे दिया है, मतलब वो शायद अंदर प्रिंट आउट निकलवाने के लिए गए हुए हैं। तो अब आपसे हम बताते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको। लड़के के सिर में दर्द हो गया है, हमको डिग्री मिलने वाली नहीं, हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है 4:30 बजे, इसलिए हम पीने आ गए चाय। चिड़े बैठे। मेरे सर्टिफिकेट मिलने की दावत दूंगी मैं, आ जा तुझे। जो हम 1500 बचा रहे हैं कहीं तो उड़ाएंगे। ये गोबर कहाँ लाए? चिप्स विप्स लाए हमारे डे, पॉपकॉर्न्स।
आगे तो ले जी चखना भी आ गया। ये है। पापा नॉन वेज वाला केक है ये, अंडे वाला ही है, ये खा लेगा ना ये तो अंडे वाला तो खा लेगा। एक ही जूस आया। एक मेरा है डिम कहा लाए हो आप तो अपने लिए। तुम्हारे लिए है तो उनके लिए ये हमारी मार्कशीट आ चुकी है, ये हमें हम मिलेंगे, छांट के देंगे सर। बस इतने हम थक गए इसलिए बैठ गए। ये सर हमें अपनी मिल चुकी है मार्कशीट। अब हमने एडमिशन इन सीसे यूनिवर्सिटी। चलो फाइनली घर जा रहे हैं। फाइनली घर जा रहे हैं, मिल गई हमें हमारी मार्कशीट। क्योंकि सुबह से जद्दोजहद पे लग रहे थे, अब बज रहे हैं 4:30 और फाइनली मिल चुका है हमको हमारा हथियार। अब हम फाइनली घर जाने वाले हैं, बिना कुछ लेन देन के काम हो गया है, सिर्फ रिक्वेस्ट में ही बढ़िया काम बन चुका है। यहाँ कहाँ जा रहा है? चलो फिर अब मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा आगे का प्रोसेस आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जो फॉर्म वॉर्म भरे हैं वो तो आपको फ़ोटो दिखाई देंगे, उनमें पढ़ पढ़ा के भर लेना अपना फॉर्म। और आप इसी प्रकार से माइग्रेशन यहाँ जमा करने के बाद 308 नंबर कमरे में अपने दस्तावेज देके और अपने ले सकते हो मार्कशीट। हमने भी ले ली है। हाँ गॉड बताया कि हम मार्कशीट लेके आ चुके हैं अपने घर। तो हमारे पास इसमें 2 ऑप्शंस थे। एक था कि हम 15 दिन का वेट करें और अपना एनवेलप जो है अपना वहाँ पे जमा करें। जो ये एनवेलप वाला प्रोसेस दिखाया, ये था हमारा 15 दिन का प्रोसेस। बोलते हैं कि 15 दिन है, लेकिन ये हमारा कब 3 महीने में भी बदल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बात की थी जैसे एक आध लोगों से, तो उन्होंने बोला कि 3-3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये हमारे पोस्ट नहीं होते हैं। ये जो एनवेलप में ये बोलते हैं कागज़ डाल के सारे दो, और ये एनवेलप में हमारी मार्कशीट डाल के दे देंगे घर। लेकिन इसकी मुझे कोई गारंटी लगी नहीं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी वहाँ पर कि मैं अपना आज ही कैसे भी करके लेके जाऊँ अपना सर्टिफिकेट। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आज आप कागज़ जमा करके जाओ, जिसका ये प्रोसेसिंग करेंगे 2 से 3 दिन में, तो आप चौथे दिन आके यहाँ पे अपनी मार्कशीट लेके जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा ऑप्शन था दलाल, वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया था पहले, क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन लोगों ने भी हमें साथ के साथ देने वाली कोई गारंटी नहीं रखी। उन्होंने हमसे बोला कि वो हमें मार्कशीट हमारे घर पोस्ट करवाएंगे, तो वो वाली पे तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जी हम कहाँ दलाल को ढूंढेंगे, कहाँ पकड़ेंगे उसे जाके। तो इसलिए मैंने तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर माना, चौथा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर माना। क्योंकि वहाँ एक पुलिस वाले भैया बैठे थे जिनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऊपर जाओ, 200 कितना रूम नंबर था, 214 था शायद, 214 नंबर कमरे में जाओ। वहाँ पे आपको सर मिलेंगे, उनसे बात करना, वो आपकी बात को समझेंगे। और अगर आपका 4 बजे से पहले अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो, 4 मतलब लंच से पहले अगर आप उस ऑफिस में पहुँच जाते हो, तो आपको तुरंत के तुरंत उसी दिन मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस दिन मतलब 2-3 बजे के बाद अगर आप गए उस ऑफिस में, तो आपको वो मार्कशीट उस दिन नहीं मिलेगी। ये वाली बात मुझे पता लगी है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंटिंग होके आती है मार्कशीट, वो 4 बजे के करीब आती है। तो उसके लिए उनका प्रोसेसिंग जो है लंच से पहले वाली मार्कशीटों का 1 दिन में होता है। तो इसलिए 2-3 दिन का टाइम दे देते हैं कि जी अब 2-3 दिन बाद आना। तो अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत क्वायरी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, हम आपको जवाब देंगे हर एक कमेंट का। क्योंकि गाइज देखो, जितनी मेरे को नॉलेज वॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे पूरा दिन अपना बिता दिया था। सुबह 7:30 बजे के गए हुए थे, और उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी। हमारे जो दोनों ईयर के अपने मार्कशीट वो थे, सॉरी प्रिंट आउट थे, यानी कि दोनों ईयर के प्रिंट आउट, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्योंकि 2 ईयर की बीपीएड होती है। तो दोनों ईयर के हमारी मार्कशीट, आधार कार्ड और अपना वो 250 रुपये का जो वो कटा था पर्चा, जो हमारा माइग्रेशन लेट की फ़ीस थी वो। और एक था हमारा, एक क्या था फिर भूल गई ना, बोला है ना बादाम खाया कर। रुको गाइस बताती हूँ। बाकी जो वो मैंने फ़ोटो दिखा रखी है कि ये अभी कोने पे जो लगाई है, ये जो फ़ोटो लगाई है, ये बोर्ड पे जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ही हैं। अगर आपको पोस्ट करने हैं तो वो चिपका के पोस्ट करने के लिए वो कुछ मांगते हैं, 56 रुपये की टिकट, और उसमें लेटर में ये सब डाल के देने होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट तो सब जगह ये रिक्वायर्ड होते हैं, 2 साल की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, और आपका वो जो फॉर्म भरवाएंगे वो, और 250 रुपये की आपकी माइग्रेशन की फ़ीस जो लेट हुआ है। बाकी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। 4-5 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप इस पर पढ़ सकते हो, जो यहाँ लिख के हमने ये इन्होंने लगा रखा था चिपका के। तो बाय बाय गाइज, आप कमेंट करो, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब देंगे। ये हमारी गारंटी। मार्कशीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है
हमारे इसके लिए कोई पैसा नहीं गया है। तो गाइज़ बस थोड़ा सा समय लगता है ज़्यादा, पर आपका काम हो जाता है क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है, इधर से उधर भागना पड़ता है। लेकिन अगर काम करना है तो जी समय तो देना पड़ेगा। पैसा ज़रूरी नहीं होता हर जगह लगाना, दिमाग लगाना होता है। चलो तो गाइज़ बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।